आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ बनाइए और विचलन कोण कब अल्पतम होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। तो पहले तुम देखेंगे कि आपतन कोण क्या होता है, विचलन कोण क्या होता है और विचलन कोण कब न्यूनतम होता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब कोई किरण प्रिज्म से होकर निकलती है तो क्या होता है, वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब कोई किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब किरण जो प्रकाश की किरण जब प्रिज्म पर गिरती है, ठीक है, जो प्रवेश कर रही होती है उसमें बोलते हैं आपतित किरण। होता क्या है, वो प्रिज्म के अंदर अपवर्तित हो जाती है। तो देखेंगे कि क्या हो कैसे अपवर्तन हो रहा है। उसके अपवर्तित होने के पश्चात जो किरण बाहर निकल जाती है, प्रिज्म से बाहर निकल जाती है, उसे बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है, जहाँ पर PQ क्या है, हमारी आपतित किरण। PQ कौन सी किरण है, ये वाली किरण है। PQ आपतित किरण है। QR अपवर्तन के पश्चात हमें जो किरण प्राप्त होती है उसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो ये क्या है, QR अपवर्तित किरण है। और RS कौन है, निर्गत किरण है। अपवर्तन के पश्चात जो किरण बाहर निकल जाती है उसे बोलते हैं निर्गत किरण। अब हम लोग ये देखें कि अपवर्तन हो ही क्यों रहा है। ठीक है, आखिरकार प्रिज्म के अंदर अपवर्तन क्यों हो रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी वायु क्या है, विरल माध्यम है, और प्रिज्म क्या है, कांच का बना होता है। तो कांच क्या होती है, सघन माध्यम है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और फिर क्या है, अपवर्तन हो गया। तो अपवर्तन के पश्चात फिर क्या होगा, किरण बाहर निकलेगी। तो अब क्या है, कांच के अंदर है वो, तो कांच क्या है, सघन माध्यम है, बाहर निकल रही है। तो वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में निकलती है तो क्या होता है, अभिलंब की तरफ वो झुक जाती है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, तो हमारी जो PQ किरण थी वो क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। उसके बाद QR किरण हमारी अपवर्तन के पश्चात RS बनकर बाहर निकल गई। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। अब हमें पढ़ना क्या है, आपतन कोण और विचलन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण क्या होता है, प्रकाश की किरण जिस कोण के साथ प्रवेश कर रही होगी, भाई अपवर्तित किरण है ये, PQ क्या थी, अपवर्तित किरण है। तो जितने कोण के साथ वो क्या कर रही होगी, जितना कोण बना करके वो प्रिज्म के अंदर प्रवेश कर रही होगी, हम लोग उसे बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण क्या बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी। अपवर्तन के पश्चात जितने कोण से वो बाहर निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण जितने कोण जो कोण बनाकर बाहर निकलेगी उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण हुआ हमारा I, ये I है आपतन कोण। और ये क्या था, अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण निकल रही है ना, तो इसकी क्या बनाएगी, अपवर्तन कोण बनाएगी। लिख लेते हैं, अपवर्तन कोण है हमारा E। अब हमें क्या देखना है, विचलन देखना है कि विचलन कोण क्या है। लिख देते हैं, विचलन कोण को हम लोग डेल्टा से दर्शाते हैं। और डेल्टा कहाँ पर है चित्र में, डेल्टा हमारा ये है। तो डेल्टा क्या होता है, जितने कोण से आपतित किरण क्या होती है, जिस कोण से वो अपने पथ से विचलित हो जाती है उसे बोलते हैं विचलन कोण। ये क्या था भाई, आपतित किरण को जाना तो सीधे था, PQ हमारी सीधा जाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, अपने पथ से वो विचलित हो गई। तो जो कोण, जितने कोण से वो विचलित होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विचलन कोण बोलेंगे। विचलन कोण क्या है हमारा, ये डेल्टा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जिस कोण से आपतित किरण क्या होगी, विचलित होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस कोण को हम लोग विचलन कोण बोलेंगे। ठीक है, तो आपतन कोण I हो गया, अपवर्तन कोण E हो गया, विचलन कोण डेल्टा। अब हमारा प्रश्न था आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ दिखाइए। तो आपतन कोण हमारा ये रहा, I रहा, विचलन कोण हमारा ये रहा। ठीक है, तो फिर ग्राफ तुमने देख लिया। अब क्वेश्चन एक और पूछ रहा है, सबसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विचलन कोण न्यूनतम कब होगा। ठीक है, विचलन कोण सबसे न्यूनतम कब होगा। तो जैसा कि एक फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला होता है
डेल्टा बराबर विचलन कोण बराबर क्या होता है, डेल्टा बराबर म्यू माइनस 1 है। ये तो क्या होता है, ये तो हमारा होता है विचलन कोण जब किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण के ऊपर। तो ये तो संबंध हो गया विचलन कोण, अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण में। एक और होता है फॉर्मूला जो ध्यान रखने वाला है, जिसका हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे और जो हमारी सहायता किसमें करेगा, अल्पतम विचलन कोण निकालने में। तो क्या होगा, वो सूत्र होता है डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस ए, जहां पर आई क्या है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं। आई हमारा क्या है, आपतन कोण है, आई हमारा आपतन कोण है, ई हमारा अपवर्तन कोण है और ए हमारा क्या है, प्रिज्म कोण है। तो इसको लिख देते हैं, ए क्या है, प्रिज्म कोण है और डेल्टा क्या है, विचलन कोण। तो अब हमारा प्रश्न है कि विचलन कोण कब अल्पतम होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जब क्या होगा, विचलन कोण हमारा न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसा कि हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, जो ये पॉइंट है, देखो ऐसा होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमारा विचलन कोण क्या होता है, कम होता रहता है। देखो यहाँ पे विचलन कोण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, विचलन कोण हमारा कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जब क्या होता है, हम लोग जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, विचलन कोण बढ़ना शुरू हो जाता है। भाई होता क्या है, जब हम लोग आपतन कोण बढ़ा रहे होते हैं तो विचलन कोण घट रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है, एक बिंदु ऐसा आता है कि जैसे हम लोग आपतन कोण क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, विचलन कोण भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जिस बिंदु पर ये होता है कि जैसे जैसे हम लोग आपतन कोण बढ़ाएंगे विचलन कोण बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो क्या होता है, उस बिंदु को ही बोलते हैं क्या, डेल्टा एम। इस जो ये बिंदु होगा जिसके मतलब कि बढ़ने के पहले का बिंदु, भाई अभी तक क्या हो रहा था, हमारा विचलन कोण घट रहा था, तो जब घटेगा तो क्या होगा, बिल्कुल न्यूनतम पे आ जाएगा। जब बिल्कुल न्यूनतम पे आ जाएगा तभी तो वो बढ़ना फिर शुरू होगा भाई। तो जो ये बिंदु होता है वो बिंदु केवल एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि 3-4 बिंदु हो और उसमें जो है वो सारे न्यूनतम कोण हो, ऐसा नहीं होता है। केवल एक ही बिंदु ऐसा होगा जब वो क्या होगा, न्यूनतम। भाई हम लोग 0, ये क्या होगा, न्यूनतम बिल्कुल। तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एम, क्या, वो होता है हमारा अल्पतम विचलन कोण। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया है कि अल्पतम विचलन कोण न्यूनतम होगा कब, मतलब कि विचलन कोण जो हमारा वो न्यूनतम कब होगा। तो इसको हम लिख देते हैं, जिस बिंदु पर या जब क्या होगा, हमारा आपतन कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, तब क्या होगा, जो हमारा जो डेल्टा है, जो हमारा विचलन कोण है, वो क्या होगा, तब डेल्टा बराबर डेल्टा एम हो जाएगा। ठीक है, और तब सूत्र क्या बनेगा, अभी तक क्या था, आई प्लस ई था। ठीक है, तो लेकिन अब क्या हुआ, मैंने बोला है कि जब हमारा आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा तो वो तब जो वो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा, डेल्टा एम कहलाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एम की कंडीशन क्या हुई, हमने आई के बराबर ई रख दिया, तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई माइनस ए, क्या हो जाएगा, 2i माइनस ए। ठीक है, अब अगर तुम चाहो तो क्या होगा भाई, हम लोग आई की जगह ई की जगह आई रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर 2e माइनस ए। ठीक है, तो ये जो हमारी शर्त है वो यही है कि जब आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर हो जाएगा तब जो विचलन होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो डेल्टा एम जब 2i माइनस ए हो जाएगा तब क्या होगा, वो न्यूनतम होगा, और जब डेल्टा एम 2e माइनस ए हो जाएगा तब वो न्यूनतम होगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कि
आपतन कोण और विचलन कोण के बीच हम लोगों ने एक ग्राफ देखा, और क्या देखा हम लोगों ने वो शर्त देखी कि जब विचलन न्यूनतम हो जाता है। तो इस ग्राफ को हमेशा बनाइएगा जब भी क्या हो, आपतन कोण मतलब जो विचलन कोण है वो हमारा न्यूनतम होगा, तो उस केस में के लिए यही ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।